हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल चुका होगा कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रीजनिंग के सिलेबस पर फुल डिस्कशन करना। अगर आप डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो, ये लेक्चर उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में स्टूडेंट अपने डिस्कशन करेंगे कि जो एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सिलेबस क्या है, वो टॉपिक कौन कौन से हैं, अपने को क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक अपने को स्किप करने चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सब पर अपने बारी बारी से चर्चा करेंगे स्टूडेंट। अगर कोई एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो इस 15 मिनट के लेक्चर को गौर से सुन लेता है और उन टॉपिकों को पढ़ के चला जाता है तो वो आराम से स्टूडेंट 20 में से 15-16 नंबर ले जाएगा। अगर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा स्टूडेंट है तो वो आराम से 20 में से 20 नंबर ले सकता है। एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको औरों से आगे बढ़ाएगा। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, किसी भी व्यक्ति को ये सब्जेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर अगर कोई मतलब नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, यानी आर्ट का एग्जाम दे रहा है पीजीटी में टीजीटी में, तो उसके लिए ये जो लेक्चर है, ये रीजनिंग है, ये गोल्डन ड्रॉप्स की तरह काम करेगी जो आपको सिलेक्शन की ओर ज्यादा बढ़ाएगी। तो ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आज अपने चर्चा करते हैं। तो सिलेबस देखिए स्टूडेंट, अगर अपने सिलेबस की बात करते हैं, इससे पहले 2 बार ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है डी ट्रिपल एस बी। एक तो 2018 में स्टूडेंट और एक 2021 में। इन दोनों पारियों में, इन दोनों एग्जाम में डी ट्रिपल एस बी ने कभी भी अपना सिलेबस मेंशन नहीं किया था। ये पहली बार है जब डी ट्रिपल एस बी ने अपना सिलेबस मेंशन किया है, और वो भी सिलेबस आधा अधूरा मेंशन किया है। डी ट्रिपल एस बी की एक शर्त है कि आधा हम बताएंगे, आधा आपको पता करना पड़ेगा। तो अगर डी ट्रिपल एस बी की सिलेबस की ओर बढ़ते हैं तो उन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक का नाम सुनिए, इस टॉपिक का नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर इस टॉपिक को मैं देखता हूं, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग, तो उसमें पूरी की पूरी रीजनिंग आ जाती है। अगर पूरी रीजनिंग करने बैठेंगे तो इस साल तो अपने से रीजनिंग होगी नहीं। अगर अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने सारा का सारा गेम समझ जाएंगे। अगर अपने इस बार देखते हैं, उन्होंने एक टॉपिक बताया है एनालिसिस। कौन सा? एनालिसिस। अगर एनालिसिस को देखते हैं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अपने इस टॉपिक को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन डी ट्रिपल एस ने एक बात और बता दी कि अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो आप सारी गेम समझ जाओगे। एनालिसिस पर लास्ट ईयर में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देंगे। पहला था वर्ड फॉर्मेशन एंड अल्फाबेटिक एनालिसिस। आपको हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे रिलेटेड। नेक्स्ट है सीरियल एनालिसिस, और एक है रिलेशन या सिमिलरिटी एनालिसिस, या जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल एनालिसिस। ये 3 टॉपिक है जो आपको एनालिसिस में पढ़ के जाने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इसमें भी अगर आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक करना चाहिए तो वो है स्टूडेंट अल्फाबेटिक एनालिसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे रीजनिंग की जड़ है। अगर इस टॉपिक को कर जाते हो ना, इस ओनली इस टॉपिक को, तो आराम से स्टूडेंट आप 8 या 9 क्वेश्चनों तक रीच कर पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप बहुत हार्ड महसूस करोगे पेपर में अपने आप को। अब करना क्या है, आपको कहां से पढ़ना है, वो आगे अपने बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अपने को लास्ट ईयर के जब मैंने पेपर देखे तो इन्हीं के साथ एक टॉपिक और था, कोडिंग डिकोडिंग, जो बार बार क्वेश्चन दे रहा था। आपने कोडिंग और डिकोडिंग में देखा होगा, वो बताता है कि टेलीकॉम या टेलीफोन को मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूं, ओ पी क्यू, तो मुझे बताइए टेलीकॉम को क्या लिखूंगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अपने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ये 4 टॉपिक हैं। अगर स्टूडेंट आप इन 4 टॉपिकों को कर लेते हो तो आराम से स्टूडेंट ये टॉपिक आपको लगभग 6 से 9 नंबर दे के जाएंगे। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, इस बार उसने इतना मेंशन किया एनालिसिस, लेकिन अगर एनालिसिस देखें तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अपने को पुराने पेपरों पर जाना पड़ेगा 18 और 21 में, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। अपने को ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, और ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये माना आपको 40 to 45% अपने को रीजनिंग का सिलेबस देते हैं ये।
नेक्स्ट देखते हैं। अब डी ट्रिपल एस बी ने एक और गेम खेला, उसने बता दिया क्लासिफिकेशन। अब मैं क्लासिफिकेशन देखूं तो क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ा है। अब क्लासिफिकेशन में भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखूं तो वो आगे थे सीरीज और अल्फाबेटिक पर। ये देखिए, आपने अल्फाबेटिक तो यहां कर लिया और सीरीज यहां कर लिया, यानी क्लासिफिकेशन में तो ऑलरेडी आप 2 टॉपिक कर चुके हो, तो आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहीं अच्छे से पढ़ लोगे तो ये टॉपिक तो आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पर मैंने स्टार लगा रखा है। क्यों लगा रखा है स्टूडेंट? क्योंकि डी ट्रिपल भी इतना सियाना है, उसने इन तीनों टॉपिकों को नाम से मेंशन कर रखा है क्लासिफिकेशन के अंदर भी। तो पहला फिगर एंड वर्बल, दूसरा है ऑब्जर्वेशन एंड तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन। ये ऑब्जर्वेशन आप यहां करोगे ना सिमिलर एनालिसिस पर, तो इसी के अंडर आता है ये। आप एक टॉपिक और पढ़ते हो एनालॉजी, जो इसी के अंडर टॉपिक आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन देगा कि इन क्वेश्चनों में एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से भिन्न है, या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों एक जैसे हैं और चौथा अलग है। तो आप सिमिलरिटी या डिफरेंशियल एनालिसिस से पढ़ पाओगे। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। और चौथा है डिस्क्रिमिनेशन। आपने डायग्राम में क्वेश्चन देखे होंगे, उसने पिछली बार बहुत कम पूछे थे, लेकिन इस बार मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा डिस्क्रिमिनेशन पर, ताकि जो उन्होंने स्पेशल मेंशन किया कम से कम वो तो हम टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाएं। ये 3 टॉपिक हैं जो उसने स्पेशल मेंशन कर रखे हैं, तो आपको ये 3 टॉपिक तो पढ़ने पड़ेंगे, कहीं से भी पढ़ो। अब कहीं से भी पढ़ने का मतलब है, अगर किसी के पास कोई बुक नहीं है तो वो सबसे पहले क्या करे, एसएससी की बुक ला सकता है। एसएससी की बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं, आप उनकी बुक लाइए, पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या किया, वो स्टूडेंट इनके जितने भी एग्जाम हुए थे ना, लगभग टीजीटी के, पीजीटी के, पीआरटी के, एनटीटी के, स्पेशल एजुकेटर के और नॉन टीचिंग पे लगभग मेरे पास 100 सवा 100 यानी 125 के करीब पेपर हैं, और मैंने उनमें से लगभग 2000 क्वेश्चन छांट रखे हैं। तो मैं पहला क्या करूंगा, मैं आपको टेलीग्राम पर एक दिन पहले मैसेज कर दूंगा कि आज हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, तो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के आइए, कहीं से भी पढ़िए। आजकल तो इतना ज़्यादा वर्चुअल मतलब ऑनलाइन डिजिटल टाइम आ चुका है, आप टॉपिक सर्च करिए, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, अब पढ़िए। और मैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग मेरे पास 120 122 क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के, तो मैं उनके वीडियो बनाऊंगा। 2 वीडियो में अपने वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे जितने भी थे, 2 या 3 लेक्चर में अपना कोडिंग डिकोडिंग पूरा हो जाएगा। जस्ट फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपने अल्फाबेटिक एनालिसिस करेंगे, तो आप अल्फाबेटिक एनालिसिस पढ़िए और अपने उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार अपने रीजनिंग को मात्र 30 दिनों के अंदर पूरा रगड़ देंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी लगा लेंगे। तो इसके लिए मैं एक सीरीज निकाल रहा हूं, उस सीरीज का नाम है फास्ट ट्रैक, जो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलेगी स्टूडेंट। इससे पहले अपनी डी ट्रिपल एस भी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें अपने मॉक टेस्टों को कंप्लीट करते हैं। अब अपने चला रहे हैं फास्ट ट्रैक सीरीज। इस सीरीज में स्टूडेंट अपने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे जो रीजनिंग में आए हुए हैं। इस प्रकार रीजनिंग में करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे, फिर मैथ में करेंगे, इंग्लिश में और जीके में। सारा का सारा आपको मैं निचोड़ बता दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उन क्वेश्चनों को कर जाते हैं ना स्टूडेंट, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए थे, आप कहीं से भी कीजिए, कोई मतलब आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन आप लास्ट ईयर के पेपर जरूर लगा के जाइए, ये एक अच्छी बात होगी आपके लिए। नेक्स्ट है, अब डी ट्रिपल एस बी ने एक टॉपिक और मेंशन किया है जिसका नाम है विजुअल मेमोरी। अगर मैं विजुअल मेमोरी को देखता हूं तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। फिर मैं अगर लास्ट ईयर के पेपर पे जाता हूं तो 5 ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार क्वेश्चन दे रहे थे। तो पहला था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये लगभग हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पुट कर रहा था। दूसरा क्यूब एंड डाइस, तीसरा है वेन डायग्राम, चौथा है इमेज एंड फिगर काउंटिंग और पांचवा है ऑर्डर अरेंजमेंट। ये टॉपिक आपको 4 नंबर देते हैं स्टूडेंट। कितने नंबर देते हैं? 4 नंबर। कभी कभार तो वो इन इससे ही 2 क्वेश्चन पुट कर देता है, इमेज एंड फिगर काउंट से। अब इमेज में भी वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक तो वाटर इमेज और एक मिरर इमेज, ठीक है। और मिरर इमेज में वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वॉच के, किसके? एक तरफ अपने को वॉच रखता है, दूसरी तरफ अपने से पूछते हैं। और वॉच में भी 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कैलेंडर का और एक वॉच मिरर का। तो अब ध्यान रखना है इस पे, डी ट्रिपल एस भी बहुत शातिर होगा पड़ा है। उसके बाद वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में लगभग आपको पीआरटी के हर एग्जाम में वेन डायग्राम से क्वेश्चन मिल जाएगा। किस प्रकार का क्वेश्चन? कहता है कि ह्यूमंस, टीचर और फीमेल
इसमें एक रिलेशन बताइए। तो अपने को बताना जितने भी ह्यूमंस होते हैं उसमें फीमेल आती हैं, और कुछ फीमेल क्या होती हैं, टीचर होती हैं, या कुछ टीचर फीमेल्स होते हैं। तो इस प्रकार का रिलेशन बनाना होता है अपने को वेन डायग्राम में। एक्चुअली ये जितने भी टॉपिक हैं इन पर मैं सारों पर लेक्चर बना चुका हूं, तो आप आराम से सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद क्यूब एंड डाइस पर बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, मात्र आप 6 सेकंड में या 5 सेकंड में क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन बना सकते हो। उसके बाद देखिए ऑर्डर अरेंजमेंट। ऑर्डर अरेंजमेंट में भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। वो ऑर्डर अरेंजमेंट में किसमें, एक तो बनता है कंपेयर पर, कि कंपैरिजन पर, कि उमा प्रीति से बड़ी है, प्रीति साक्षी से छोटी है, साक्षी सुलेखा से छोटी है, तो बताइए सब में छोटा कौन है, इस प्रकार का क्वेश्चन। दूसरा है सिटिंग अरेंजमेंट। अपने को सिटिंग के अकॉर्डिंग बिठाना होता है, फिर पूछेगा कि उसके मिड में कौन बैठा है, उसके लेफ्ट कौन बैठा है, उसके राइट कौन बैठा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आप DSSB के लास्ट ईयर के पेपर में देख सकते हो। इसके साथ स्टूडेंट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है स्टूडेंट, ये दो स्टूडेंट, एक तो इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो DSSB क्लासेस, और एक टेलीग्राम चैनल है DSSB एग्जाम प्रिपरेशन। इस पर स्टूडेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा टॉपिक आपको करना है, ताकि हम उसका कल रिवाइज कर सकें। और यहाँ आपको सारी PDF, सारे मॉक टेस्ट, सारे पोल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आप एग्जाम के और अच्छे नज़दीक बन सकें। और ये इंस्टाग्राम एक पेज है DSSB क्लासेस, यहाँ आपको छोटी छोटी रील मिलती है क्वेश्चन की, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। और थोड़ी सी थकान को दूर करने के लिए कुछ DSSB पर मीम्स बने हैं, ताकि आप थोड़ा दिमाग को रेस्ट दे सकें। तो आप जरूर फॉलो करें इस पेज को, इंस्टाग्राम को। मैं इसको मतलब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इसका आईडी को। आगे देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो DSSB ने मेंशन किया है स्टूडेंट, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपने देखते हैं, तो इसमें 3 टॉपिक मेन तरह से पूछे जा रहे हैं। एक तो एनालॉजी। एनालॉजी आपने इन 4 टॉपिकों को जब कर लोगे ना स्टूडेंट, ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक, तो एनालॉजी आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद देखें तो पजल टेस्ट, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, PGT में पूछेंगे ज्यादातर। और नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज। ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, 2021 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर भी अपने इन क्वेश्चनों को करेंगे, इनइक्वालिटीज को, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है। और कुछ पजल टेस्ट दिए हुए थे वो भी कर लेंगे, कोई इतना खास टॉपिक नहीं है, लेकिन अपने एक सरसरी नगर मार के जुड़ जाएंगे, ताकि कुछ छूटे ना। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो इंडिविजुअल हैं, इनका कोई माई बाप नहीं है। पहला है ब्लड रिलेशन, जो आपको हर पेपर में क्वेश्चन देता है। दूसरा है स्लोगिज्म। इस स्लोगिज्म टॉपिक पर मैं लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, किस प्रकार आप क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में बना सकते हो। मैं फिर कराऊंगा, नहीं तो पढ़े या लेक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है 16वां टॉपिक, जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देके जाएगा। PGT में तो इसने क्वेश्चनों की भरमार लगा दी थी। TGT में वो क्वेश्चन क्या थे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और ये इसने स्पेशल मेंशन किया हुआ स्टूडेंट, आपको पढ़ के जाना है। जजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने, स्पेशल मेंशन टॉपिक है ये DSSB के सिलेबस में। नेक्स्ट ऐसे टॉपिक जिनका कोई माई बाप नहीं है, वो है मिसलेनियस क्वेश्चन। अब मिसलेनियस बहुत बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट, लेकिन इसमें भी मैं स्टूडेंट 2 टॉपिक करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको पढ़ने होंगे। एक तो है एज बेस्ड क्वेश्चन, यानी आयु के, वो उससे 5 साल बड़ी है, वो उसके 3 गुने के छोटी है, तो बताइए वर्तमान आयु क्या है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक एबिलिटी, ये टॉपिक भी स्पेशल मेंशन किया हुआ है DSSB ने, तो आपको पढ़ना होगा। एक ब्लड रिलेशन भी स्पेशल मेंशन किया हुआ है, ये भी आपको पढ़ना होगा। ये वो टॉपिक थे स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो इसने बोल दिया कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये तो पूरी की पूरी रीजनिंग आ गई। पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे। लेकिन अगर पिछले सालों के पेपर को देखते हैं, तो ये वो 16 टॉपिक हैं जो आपको 20 नंबर देते हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं 10 चुनिंदा, जो आपको सबसे पहले पढ़ के जाने चाहिए। अगर मैं उनका नाम लूं तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये 4 टॉपिक आपको पढ़ के जाने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है, ये डायरेक्शन, क्यूब एंड वेन डायग्राम, इमेज, ऑर्डर अरेंजमेंट। ऑर्डर अरेंजमेंट छोड़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूर है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये वाला, ब्लड रिलेशन, स्लोगिज्म, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और अरिथमेटिक और एज बेस्ड क्वेश्चन। ये वो टॉपिक है जिनको आप पहले करेंगे। ये था स्टूडेंट अपने को
सिलेबस बताना कि सिलेबस क्या है, आपने सिलेबस करना, टॉपिक करना, उसके बाद मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट जो आपको एग्जाम में आगे ला सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये पूरा सिलेबस समझ आ चुका होगा। इसके बाद अपने डिस्कशन करेंगे मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जीके के टॉपिक पर। धन्यवाद।